आज से कुछ साल पहले जब मैं कहता था अच्छा खाना, तो मेरा मतलब होता था कि खूब चटपटा हो, खूब तेल मसाले हो, स्वाद हो। उसके बाद 2011 में जब मेरे जीवन की दिशा बदली और मैंने थोड़ा और सोचना शुरू किया, अपनी सेहत पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया, तो मुझे लगा कि अच्छे का मतलब तो कुछ और है। अच्छे का मतलब है मौसम के अनुसार खाना, अच्छे का मतलब है जहाँ आप रहते हो वहाँ की उगी हुई चीज़ें खाना, जिसे हम लोकल खाना कहते हैं। और सबसे बड़ा वो खाना खाना जो बिना रसायनों के उगाया गया है। तो मुझे लगा कि यार मुझे अपना खाना उगाना चाहिए। तो जब हमने पीपल फार्म शुरू किया तो उसके पीछे एक ये भी था कि हम यहाँ पे जानवरों की मदद तो करेंगे ही करेंगे, हम अपना खाना ज़रूर खुद उगाएंगे, पूरा नहीं सही तो थोड़ा तो उगाएंगे ही उगाएंगे। तो ये अभी कुछ महीने पहले हमने यहाँ ये सारा आप देख रहे हैं, ये लहसुन लगाया हुआ है और ये बेड भी लहसुन का है। हम करीब 100 किलो लहसुन निकाल लेते हैं। अब लहसुन का क्या है, आपने एक बार निकाल लिया तो 6 महीने आराम से रहता है, आप उसको बरत सकते हैं खाने में, और जो आपके पास एक्स्ट्रा है उसका पाउडर बना सकते हैं। अब पता है क्या, ये सब चीज़ें करो ना, आप खाना उगाने में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप अपना खाना प्रिजर्व करने में टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो टाइम का पता भी नहीं लगता कहाँ निकल गया। तो ऐसा नहीं लगता कि यार अरे टीवी देखने की ज़रूरत है या ऊल जलूल चीज़ें करने की ज़रूरत है या रोज़ पब जाने की ज़रूरत है। खैर वापस खेती की बात करें। अब हम जो पद्धति फॉलो कर रहे हैं ना खेती के लिए, उसे कहते हैं ऋषि खेती, इंग्लिश में ये लोग कहते हैं नो टिल फार्मिंग। तो हम ज़मीन को डिस्टर्ब नहीं करते खाना उगाने के लिए। मतलब आपने देखा होगा खेती आता है दिमाग में तो आता है कि ट्रैक्टर चल रहा है या बैल जो है हल खींच रहा है, जुताई कर रहा है, हम वो सब नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम प्रकृति को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। जैसे प्रकृति जो है कभी खड्डे नहीं खोदती, ज़मीन के हमेशा ऊपर चीज़ें उगाती है, हम भी वही करते हैं। तो यहाँ लहसुन देखिए, अब हमने क्या किया कि पहले तो खरपतवार साफ कर दिए, उसके बाद हम इतना जो गाय हैं उनको रेस्क्यू करते हैं, तो हमारे पास गोबर रहता है, तो हमने गोबर खाद डाल दी। गोबर खाद के ऊपर हमने गत्ता बिछा दिया, इस गत्ते में हमने छेद कर करके लहसुन लगा दिए। इसका बहुत फायदा, ये जो ऊपर गत्ता है ना, इसे हम कहते हैं मल्च लेयर, जिसका मतलब है कि आप गत्ते की जगह आप भूसा भी यूज़ कर सकते हैं, चावल का पराल आपके पास पड़ा है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो उससे क्या है कि एक तो जो धूप है वो सीधा मिट्टी पे नहीं पड़ती, तो आपको पानी देने की आवश्यकता कम रहती है। फिर धीरे धीरे वो सड़ना शुरू हो जाता है मटेरियल, तो वो खाद बन जाता है। फिर जब सूरज की किरणें मिट्टी पे नहीं पड़ती एग्जैक्टली, तो जो इसमें छोटे सूक्ष्म जीव हैं, बैक्टीरिया वगैरह हैं, वो ज़्यादा रहते हैं। केंचुओं की तादाद भी इस ज़मीन में ज़्यादा रहती है। जो इसमें खरपतवार कम पैदा होता है। क्यों? क्योंकि जैसे बीज आके कोई, जैसे चिड़िया ने बीट करी, बीज ऊपर गिरा तो वो जो बीज है जड़ नहीं पकड़ता। तो ये मल्च के बहुत फ़ायदे हैं। यहाँ पे हमने इस तरह लहसुन लगाया हुआ है। थोड़े आगे मैं आपको दिखाता हूँ, हमने गोभी लगाई हुई है। हमारी पत्ता गोभी अब लगभग ख़त्म है, पर ये बेड अभी भी बचा है। ये पत्ता गोभी है, ये गांठ गोभी है। तो यहाँ पे हमने गत्ते की जगह हमने ये जो चावल का पराल है वो यूज़ किया हुआ है, या जो हम खरपतवार भी उखाड़ते हैं ना, उसको भी हम मल्च के तौर पे ज़मीन पे ही डाल देते हैं। तो अब हम ऐसा क्यों नहीं करते, हम क्यों गुड़ाई नहीं करते? इसके लिए मुझे आपको थोड़ी कहानी बतानी पड़ेगी कि खेती की शुरुआत लोगों ने कैसे की। खेत से पहले यहाँ जंगल था, मतलब अभी नहीं, मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, कुछ 100 साल पहले की बात होगी शायद ना ये। तो जंगल था, तो जंगल जब एक बारी जंगल कट गया, लोगों ने वहाँ खेती शुरू कर दी। अब खेती के लिए लोग गुड़ाई क्यों करते हैं? गुड़ाई इसलिए करते हैं, उससे एक तो ज़मीन मुलायम हो जाती है, खरपतवार भी साफ़ हो जाते हैं। अब मुलायम ज़मीन में जब आप बीज डालते हैं ना, तो और जड़ें निकलती हैं, तो उन जड़ों को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती पूरा ज़मीन के अंदर अपने आप को फैलने के लिए, तो कम एनर्जी लगती है। फिर जब जड़ें फैल जाती हैं तो जो पौधा है खूब अच्छे से न्यूट्रिएंट्स ज़मीन से खींचता है, और फिर वो बड़ा, जैसे टमाटर है तो वो बड़ा टमाटर लगाएगा, तो आपकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए लोग गुड़ाई करते हैं। लेकिन अब चक्कर ये है कि जब आपने जंगल काटा तो ज़मीन में खूब सारे न्यूट्रिएंट्स थे, फिर आपने गुड़ाई करी, अब आपने फटाफट निकालना शुरू कर दिया। अब आपने प्राकृतिक साइकिल को डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि प्रकृति मिट्टी में न्यूट्रिशन ऐड कैसे करती है? जब पत्ते सड़ते हैं, कीड़े मकोड़े मरते हैं, वो सड़ते हैं, इस तरह ज़मीन में न्यूट्रिशन आता है। तो न्यूट्रिशन तो धीरे धीरे आ रहा है। आपने गुड़ाई करके न्यूट्रिशन लेना बड़ी जल्दी शुरू कर दिया, तो ये बैंक बैलेंस की तरह हो गया कि आप बैंक में पैसा डाल रहे नहीं हैं और निकाल रहे हैं स्पीड से। तो कुछ सालों बाद फिर वो क्या है, ज़मीन बंजर हो जाती है। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। भारत में जैसे 90% जो हमारी पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई थी, हर घर में गाय थी, तो लोगों ने गोबर डालना शुरू कर दिया, हर कोई अपना खाना खुद उगा रहा था।
तो ये भी चल जाता है कि भाई ठीक है, आप गुड़ाई कर रहे हैं, न्यूट्रिशन जल्दी जल्दी निकाल रहे हैं, पर आप गोबर भी डाल रहे हैं, न्यूट्रिशन आप डाल भी रहे हैं, यहाँ तक भी बात ठीक थी। अब आज मॉडर्न सोसाइटी में जहाँ पे बहुत कम लोगों ने गाय रखी हुई है, बहुत कम लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, वहाँ पे क्या है कि अब एक परिवार को खूब ज़्यादा ज़मीन की जुताई करनी पड़ती है। अब थोड़े से लोग हैं जिनको सबके लिए खाना उगाना है, तो यहाँ पे सब मशीनीकृत हो जाता है। अब आप गोबर खाद नहीं बिखार सकते, अब आपको चाहिए कोई खाद जो आप फटाफट मुट्ठी में भरें और फेंकें, आप स्प्रे कर सकें। तो यहाँ पे फिर यूरिया आ जाता है, यहाँ पे रासायनिक खादें आ जाती हैं। तो ये सब कुछ जहाँ तक मेरी समझ कहती है गुड़ाई से शुरू हुआ। इसलिए हमने कहा कि हम भाई जब खाना उगाएंगे तो हम देखेंगे कि अब मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड है, मैं तो हैकर था पहले, कंप्यूटर प्रोग्रामर था, मेरा कोई एग्रीकल्चर से कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने कहा जो मैंने पढ़ा, जो मैंने समझा, उसको ट्राई करते हैं। तो हमने कहा कि देखें क्या खाना उग सकता है बिना ज़मीन की गुड़ाई करे, और खाना हम उगा पा रहे हैं। और पता है एक बात और है, ये जो एक्सपेरिमेंट करना ना, ये हमारी ड्यूटी है। अब जैसे हमारे आसपास जो किसान हैं, उनका तो रोजी रोटी इस पे निर्भर करती है, ठीक है। तो उनकी एक पद्धति चली हो रही है, वो अब यूरिया डालते हैं, खाना उगाते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ बेचते हैं, और एक साइकिल चला हुआ है। उनसे मैं ये उम्मीद नहीं कर सकता कि वो इतना बड़ा रिस्क लें कि आज वो सडनली जैविक खेती ट्राई करें। तो मुझे लगता है कि ये हमारी ड्यूटी बनती है, जो लोग वापस शहर से गाँव आएँ, खाना उगाने की कोशिश करें, कोई नई पद्धति अगर उनको पता लगती है, फिर वो आगे उसे फैला सकते हैं। खैर मैं आपको और आगे का खेत दिखाता हूँ। तो हम जो है, हम ये भी चाहते हैं कि हम सेल्फ डिपेंडेंट हो, हम मतलब बीज अपना बचाएं, हम दुकान पे निर्भर ना हो, कंपनियों पे निर्भर ना हो। आज आपको पता है कि ये जैसे मोनसैंटो है, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये GMO बीज जो है वो बेच रही हैं, और उसके बीज के लेबल पे लिखा भी नहीं होता वो GMO। अब GMO मैं ये नहीं कह रहा कि हेल्थ के लिए बुरा है, नहीं, उसके बारे में अभी पूरी रिसर्च नहीं है, पर समस्या ये है कि GMO का जो बीज निकलता है उसे आप बचा नहीं सकते। तो मतलब आपने मटर की एक फसल लगाई, उसके बाद अब आप हो दुकान पे निर्भर, कंपनी वालों पे निर्भर, आपको बीज हर बारी उनसे लेना पड़ेगा। तो आपकी स्वाधीनता तो खत्म हो गई ना। ये देखिए, ये हमारा मटर है। तो हम जो है, हम लगाते हैं जिस तरह से हम कहते हैं, हम इसे कहते हैं कंटिन्यूअस प्लांटिंग। तो जैसे हमने सारा का सारा मटर एक बार में नहीं लगा देंगे, हम धीरे धीरे लगाते हैं, मतलब 2-2 हफ्ते के इंटरवल में। तो अब हम सर्दियों से मटर खा रहे हैं, अब सर्दियां खत्म होने को आई हैं, और अब ये जो हमने मटर लगाया है इसमें फूल पड़ रहे हैं। तो इसमें फूल पड़ रहे हैं, थोड़े टाइम में इसमें मटर आना शुरू हो जाएंगे। आगे वाला जो बेड है उसमें मटर आ चुके हैं, और अब हम वहाँ से तोड़ तोड़ के खा रहे हैं। तो इसमें से जो भी अच्छा बेस्ट मटर होगा, जब ये थोड़ा मोटा हो जाएगा, पक जाएगा, उसको हम बीज के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पीछे जो है ये हमने प्याज लगाया हुआ है, और प्याज का भी यही है कि हमने अपने बीज बचा रखे हैं, हम उसकी उरी लगाते हैं, और उससे अब हमने प्याज लगा दिया है। पीछे यहाँ पे ये मेथी है, मेथी हम इतना हमने छोड़ दिया, इसमें फूल आना शुरू हो गया है, तो ये मेथरे बन जाएंगे, इसका बीज बच जाएगा, वो हम बचा लेंगे। पीछे जो भी आपको पीले फूल दिख रहे हैं इस समय, ये सरसों नहीं है, ये बकचोय है। अब बकचोय का बीज 50,000 रुपये किलो है। तो हमने क्या किया, अपना खुद का बीज तैयार किया है। अब ये जब बच जाएगा तो लोग हमसे ले जाते हैं बीज, जिन्होंने बकचोय लगाना है, बाजार से खरीदने की क्या जरूरत है, और हमें खुद भी नहीं खरीदना पड़ता। दूसरा ये कि देखिए, जहाँ पे आपको देख रहे हैं कि चलने में हमें थोड़ा एक लिमिटेड एरिया में चल सकते हैं, ऐसा नहीं है जहाँ चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम गुड़ाई नहीं करते, हम ज़मीन को नरम नहीं करते। तो हमने क्या कर रखा है कि हमने बेड बना रखे हैं, इन बेडों पे हम चलते भी नहीं, ताकि ये कंप्रेस ना हो जाएं। और हर बेड के बीच में यहाँ पे ये कुछ नालियाँ हैं। तो हमारा क्या है कि हम पहाड़ों में रहते हैं, जो प्रॉपर्टी है हमारी, ये थोड़ी इसमें ढलान है नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो वहाँ से पानी आता है। हम यहाँ जिसको जो लोकल सिस्टम है उसको कूल कहते हैं, कूल में पानी आता है, हम कूल से पानी अंदर कर लेते हैं यहाँ पे, फिर जो वही पानी जो है, ये जो बेड हैं, ये बेड पानी चूस लेते हैं। अगर पूरी तरह ना चूसे तो हम फिर मग्गा लेके उससे ऊपर डाल देते हैं। अभी थोड़े टाइम में हमने ड्रिप सिस्टम भी लगाना है। जो भी छाया वाली जगह है, जहाँ पे हमारे पास पानी उपलब्ध नहीं है, जहाँ पे हम कुछ और नहीं लगा सकते, वहाँ हम केले लगा देते हैं। तो केले का क्या है, केला जो है साल में 2 साल में एक बारी हमें यहाँ केले देता है, और वो जीवन भर में एक ही बारी हमें केले देता है। उसके बाद उसको काट देते हैं। तो हम काट देते हैं
तो केले का तना जो है, पत्ते हैं, वो गाय खा जाती है, जो बचता है उसकी खाद बन जाती है। केले हम पका के खा लेते हैं। फूल की सुना है सब्जी बनती है, हमने ट्राई किया था, हमसे तो अच्छी बनी नहीं। फिर हम गोबर से बड़े एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब ये जो है गोबर का हमने गमला बनाया है। तो अब मॉनसून जब आएगा उससे पहले हम कुछ पेड़ तैयार कर लेते हैं, क्योंकि जब हम आए हमने तब से 300 या 400 वृक्ष लगा दिए हैं। तो हम जो पेड़ है वो इसमें तैयार करते हैं, और जब मॉनसून आएगा तो इसको एज इट इज, ये गोबर का है, इसको हमने ज़मीन पे रखना, हल्का सा गड्ढा खोदा, इसको रखा और ऊपर से और मिट्टी डाल के ढक दिया। कोई थैली नहीं हटानी, कुछ नहीं, तो उससे जड़ें भी जो हैं वो हिलती नहीं, और जब जड़ें बढ़ती हैं तो उनके पास एक खाद का सिस्टम पहले बना रहता है। छोटे बीजों के लिए हमने ये बना रखा है, ये इसको हम कहते हैं काउडंग ब्लॉक। अब जैसे कि इसको हमने भिगोया, ये स्पंज की तरह पानी चूस लेता है। उसके बाद जैसे मटर का इसमें बीज डाला, हल्की सी मिट्टी डाली और इसको रख दिया ग्रीन हाउस में, और ये तैयार हो जाएगा। जब ये निकल आएगा तो हम इसको एज इट इज जमीन में लगा देंगे। तो ब्लॉक हम यूज करते हैं छोटी सालाना फसलों के लिए, और ये पॉट हम यूज करते हैं वृक्षों के लिए। जहाँ पे हम नहीं लगा सकते और वहाँ पे हम हल्दी लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम हल्दी कुछ महीने पहले हार्वेस्ट कर चुके हैं, और जो उसका हमने बीज बचाया वो ऑलरेडी ज़मीन में डाल दिया। तो इसमें भी हमने कोई बहुत ज़्यादा खुदाई नहीं करी, हमने खाद बिछाई, हल्दी उसमें लगाई और ऊपर मल्चिंग कर दी। इसमें पराल डली हुई है, कुछ पत्ते डले हुए हैं। आलू भी हम ऐसे ही उगाते हैं। फिर इसके अलावा हमारा जोर रहता है वो लगाने में घास जो 12 महीने चले, क्योंकि इतने गाय होती है। हम तूत के वृक्ष बहुत लगाते हैं, ये पीछे दिख रहा है। अब इसकी हमने छटाई कर दी है। अब स्प्रिंग आया है तो इसमें पत्ते आना शुरू हो गए हैं। तो हमने कम से कम 30 तूत के पेड़ लगा रखे हैं, जिसे काट काट के हम अपनी बकरी को, भेड़ को, गाय को खिला सकते हैं। उसके अलावा ये हमने हाथी घास लगा रखी है। इंग्लिश में इसका नाम मेरे ख्याल से है नेपियर ग्रास। तो ये भी 12 महीने चलती है। तो इन्हें हम कहते हैं पेरेनियल्स, जिन्हें हमें हर बारी लगाना नहीं पड़ता। तो हमारा जोर पेरेनियल्स पे बहुत है, क्योंकि एक तो इसमें एक बारी मेहनत करनी पड़ती है, दूसरा क्या है, पेरेनियल्स का जो रूट सिस्टम है ना वो अच्छा और खूब मजबूत बन जाता है। तो अगर आने वाले वर्षों में जैसे पानी कम होता है तो जो पेरेनियल्स हैं वो आपको फिर भी वो ज़्यादा सर्वाइव कर पाएंगे। तो इस समय हमारे खेत में उग रहा है, शलगम उग रहा है, मूली उग रही है, सरसों का साग है, धनिया है, पुदीना है, सौंफ उग रहा है, मेथी है, पेड़ पे नींबू भी लगे हैं, और इन सब खाने पीने की चीज़ों के अलावा औषधियाँ हमने लगाई हैं। तो जैसे ये है कैलेंडुला। कैलेंडुला एक तो देखने में सुंदर है, उसके अलावा इसका जो फूल है इसका एक तेल बनता है। कुछ नहीं है, तेल लिया आपने, चाहे सरसों का ले लिया या कोकोनट का लिया, उसमें इसको भिगो के रखा इसके पत्तों को, और वो बहुत अच्छा मलहम रहता है। खासकर अगर कोई जख्म हो जो जलने से हो गया तो वो इससे बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। इसके आगे हमने लगा रखा है केल। केल एक सलाद पत्ता है। अब इंडिया में तो जैसे अपन लोग सलाद कहते हैं तो ज़्यादातर मतलब होता है कि प्याज, टमाटर, खीरा। तो मैं कुछ टाइम बाहर रहा हूँ तो मुझे कुछ हरे सलाद खाने की भी आदत सी है। तो ये केल जो है एक तरह का हरा सलाद है। तो इस तरह हमने लगा रखा है, केल लगा रखा है, लेटस है, अरूगुला है, और ये चीज़ें जो है ना ये बेचें तो इसका दाम भी अच्छा मिल जाता है। फिर हमने ब्रोकली लगा रखी है। ब्रोकली भी हमारे अपने बीज की है। ब्रोकली का भी बीज बड़ा महंगा है। तो यहाँ पे जो है ये आप देख रहे हैं, जो हमारी सबसे बड़ी ब्रोकलीज थी उसका हमने यहाँ पे पहले ही टेप से मार्क कर दिया कि भाई किचन वाले लोग कहीं ऐसा ना हो कि इसको काट के खा जाएं। तो इसको हमने पहले लगा दिया है, और अब ये जो है ये फूल आ गए हैं, थोड़े टाइम में इसका बीज आ जाएगा। अब देखने की बात यह है कि आपका जो बकचोय है और ब्रोकली सेम टाइम पे फूल नहीं आना चाहिए, नहीं तो क्या है वो दोनों मिक्स हो जाते हैं और एक उसकी अलग ही सब्जी बन जाती है, जो आप खा तो लेंगे फिर वो बेच नहीं पाएंगे। यहाँ हमने स्टीविया के 2 पौधे लगा रखे हैं। अब स्टीविया का जो पत्ता है बहुत ज़्यादा मीठा होता है। इस समय चीन में स्टीविया की बहुत प्रोडक्शन हो रही है। लोग क्या करते हैं, इसके पत्ते का पाउडर बनाते हैं और वो शुगर फ्री के तौर पे एक नेचुरल ऑल्टरनेटिव कह के बेचते हैं। तो हमारे किसान भाई जो हैं ये स्टीविया की भी खेती कर सकते हैं। हमारे गांव में तो एक मधुमेह के रोगी हैं काकू भैया, वो हमसे कई बारी ये स्टीविया ले जाते हैं, तो मैंने इसलिए ये लगा रखी है। उसके अलावा ये सौंफ है, ये हम चाय में डालते हैं। तो ये चाय गर्मियों में चाय में डाल के पीना मतलब बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद है। ये शरीर को ठंडा रखता है। हाल ही में हमने ये ग्रीन हाउस भी बनवाया है। तो
तो यहाँ पे मुझे था कि मैं टमाटर उगाऊं। टमाटर हम सुखा के भी बेच सकते हैं। अब टमाटरों का क्या है, उनको ऊपर से पानी नहीं पसंद और यहाँ होती है बारिश बहुत ज़्यादा, तो मुझे था कि मैं टमाटर जो है ग्रीन हाउस में उगा के देखूं कि क्या मुझे सफलता हाथ लगेगी। दूसरा उसके अलावा ये है कि मैं सर्दियों में ही अगले सीज़न के लिए पौधों की शुरुआत कर सकता हूँ। तो ग्रीन हाउस के बड़े फ़ायदे हैं। दूसरा देखिए, यहाँ पे हम क्या है कि ये जो हमारी सारी गायें हैं, किंग है, बेबी है, नैनो वूली, तो जो इनका गोबर है ना, तो इसको हम कहीं खाद के लिए सड़ाने की बजाय हमने क्या किया, ग्रीन हाउस के साथ लगाना शुरू कर दिया। अब ये जो गोबर का ढेर है ये अंदर बहुत गर्म हो जाता है, और अब ये जब गर्म होता है तो फिलहाल तो खैर दिख नहीं रहा, तो जब ये गर्म होता है तो ये ग्रीन हाउस को अंदर गर्म कर देता है और ज़्यादा। तो ग्रीन हाउस में भी हमने अपने खेत की तरह ही बेड सिस्टम बनाया है। अभी यहाँ भी ड्रिप लगनी है, इसमें हमने थोड़ी थोड़ी खाद डालनी शुरू करी है, और इसमें अभी हम फिलहाल ऊरी लगा रहे हैं। तो ऊरी का मतलब होता है कि जब आप बीज लेते हैं और आप उन्हें डाल देते हैं स्प्राउट होने, और छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, फिर आप उन्हें एक एक करके अलग लगाते हैं। और भी कुछ औषधि वाले पौधे हैं, जैसे आपका ओरेगनो हो गया जो एक स्पाइस है, रोजमेरी हो गया और लेवेंडर। ये सारी चीज़ें वो हैं जो किसान भाई सुखा के बेच सकते हैं और इनसे अच्छा पैसा आता है, पर इन्हें पानी नहीं पसंद, इसलिए हम वो सारी चीज़ें यहाँ अंदर लगाएंगे। ये जो है मैंने सलाद पत्ता शुरू कर रखा है। यहाँ पे हमें किसी ने 10 वैरायटियों के टमाटर के बीज गिफ्ट दिए हैं, तो वो हमने लगाए हैं। मिर्ची है वो लगाई है, ये थोड़ा गेंदा लगा रखा है, ये सारा कैलेंडुला है, पीछे आप देखेंगे भाबड़ी है, वो साथ में ब्लैकबेरी है, और कद्दू शुरू कर रखा है हमने, फली शुरू कर रखा है। और अब ये टाइम आ चुका है कि अब इन्हें बाहर हम शिफ्ट कर दें। खैर, खाना उगाना मेरे लिए एक बहुत नई चीज़ है, और जैसे जैसे मैं और सीखूंगा चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो आप जानते हैं आप मुझे बताइए, इस तरह हम मिलके एक दूसरे के साथ खाना उगाना शुरू करते हैं। बहुत से लोग हमें कहते हैं कि आप ये वीडियोस YouTube पे क्यों नहीं डालते, तो हमने YouTube पे अपना चैनल बना लिया है। चैनल का लिंक है youtube.com/peoplefarm।